आपके पास जितनी डिग्रीज हैं, आपके पास जितना भी जॉब एक्सपीरियंस है, वो आपके ससुराल हम्म। वालों के आगे कुछ मैटर नहीं करता। आपको ससुराल वालों ने आके आपसे पूछना यही है कि बेटे आपको रोटी बनानी हम्म। आती है, आपको कपड़े धोने आते हैं, गोल। आपको अगर ये चीज, हाँ एग्जैक्टली। पहले हुआ करता था ये, कि हमारे यहाँ जो है ना, बाप कभी भी बेटे से इस तरह की बातें नहीं करते थे। उनको होता था कि क्या है, बाहर दोस्तों में सीख लेगा। हाँ, और यही तो थोड़ा सा सबसे बड़ी दिखाना गलती चाहिए थी। था मुझे लगता है। दोस्तों में फिर वो गलत ही सीखता हाँ, है। द लाइक्लीहुड कि आप एक विक्टिम को की शादी की बात कर रहे हैं उसके अब्यूजर के साथ, लाइक यू नो हाँ 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 सो। हाँ हाँ हाँ। आपको क्या लगता है कि ज़ीशान जो इस नहज पे पहुंचा, या ज़ीशान ने जो हरकत की ये वाली, इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है इनके घर में? अब हम आते हैं उस ड्रामे के बारे में जो कि बहुत शायद सुर्खियों में रहा, ओह माय बहुत ज़्यादा गॉड, पसंद किया गया। और ये जिसे कहते हैं ना, डार्क हॉर्स है। अब तक का किसी ओह को माय एक्सपेक्ट गॉड, नहीं था कि आई ये थिंक इट एकदम हैज शूट कर वन ऑफ जाएगा। द बेस्ट, या बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जमा तकसीम, और रेटिंग्स उसकी छप्पड़ फाड़ रेटिंग्स आएंगी। हो छप्पड़ फाड़ आई थिंक और फराज, ये तो कमर ऐसा तोड़, ड्रामा है हाँ, पलंग तोड़ मतलब किस्म की रेटिंग्स आएंगी। कमाल। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आई थिंक एक तो इस ड्रामे ने बड़ा मुझे ट्रिगर भी किया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे ये लगा कि जब मैंने हम्म। कमेंट्स में देखती हूँ ना जमा तकसीम के, अगर आप वीडियोस के नीचे अगर आप कमेंट्स देखें, तो आउट ऑफ एवरी हम्म। 1 in 5 person, मेल और फीमेल, they've been subjected to that, treatment in the joint family system, और मतलब वैसे तो इट डज जॉइंट हैपन, इट फैमिली, डज हैपन, और बहुत सौ एग्जैक्टली, को पता भी नहीं होता। बहुत बच्चों को पता भी नहीं है आपके कजन्स क्या कर रहे हैं आपके साथ, हाँ आपकी आपकी हाँ ताई, हाँ हाँ आपकी हाँ हाँ चाचियां हाँ। क्या कर रही हैं आपके साथ। I think every aspect of this drama has triggered me so much because आप बचपन में होते हो तो आप भी लाइक हम लोग भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हुए हैं, तो कंपैरिजंस जहाँ अच्छा, पे आप रही आते हैं? हैं बच्चों में। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग भी वो तो हम्म। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए अब्बा जान को कि उन्होंने शुक्र है नया घर ले लिया, हम्म। अदरवाइज I think and that's when the Batwara happened, like everybody was given their हम्म। due share and they were हम्म। asked to kind of हम्म। move out basically. बट पहले इंडिया से यही था कि जी जॉइंट फैमिली, वी हैव टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। नाउ इफ यू हैपन टू लुक हम्म। एट एवरी कैरेक्टर, मतलब मैं इसमें मैं कोई एस्पेक्ट पे कोई कमेंट कर ही नहीं सकती बिकॉज एक एक कैरेक्टर इसमें इतना मुनासबत से है ना। फ्रॉम आप हम्म। बेटियों को बच्चियों को देख लें। आप कैरेक्टर्स की बात करें, यू कैन गो अहेड विद इट। सो दिस कम्स अंडर राइटिंग। सो राइटिंग के बारे ओके, में हम या बात करें तो राइटिंग, हाँ, तो हाँ आप, हाँ। हाँ, तो So राइटिंग के बारे when में it आपके comes to जो, writing, हाँ। yes, when it comes to writing as well, so I mean, just like आप comparison दिखा रहे हैं cousins का, basically एक cousin ज्यादा bright है, हम्म। तो उसी की आपको पता है अगले जनरेशन तक ना सारी एग्जांपल्स होती रहेंगी कि अच्छा उसको देखो वो क्या कर रही है, उसको देखो उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसको देखो इतनी खूबसूरत है। सो आपको अपना सेल्फ डाउट पे आपको बचपन से ही डाल दिया जाता है बेसिकली। हम्म। एंड इफ यू एंड देन आते फिर अगर आप हर कैरेक्टर पे हर एक सिस्टर फैमिली के उस पे आए, जैसे बड़ी भाभी हैं छोटी भाभी हैं, उनके अपने इश्यूज हैं कि एक का ननियाल नहीं है, एक का ननियाल बहुत ही अमीर है, ठीक है, वो शोबाजी में हम्म। थोड़ा सा आ जाती हैं और वो किस तरह से उस चीज को कैश करती हैं अपने सास ससुर के सामने। सो आई थिंक ये भी एक बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट था। आई थिंक काफी लड़कियां बेचारी ऐसे ससुराल में जाती हैं जहाँ पे उनकी जेठानियां या देवरानियां जो हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप होता है, उनका अपना खुद नहीं होता, तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो एहसास कमतरी हम्म। का वो शिकार रहती हैं और उसकी वजह से उनके बच्चे रहते हैं। सो बेसिकली दे आर पासिंग ऑन द जनरेशन ट्रॉमा फ्रॉम देम to यस। their children. यस। So that's what the यस। writer has very beautifully pointed out, basically. एंड आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आई थिंक पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक आई और थिंक माँ एक्ट, बाप की हाँ। इमोशनल अटैचमेंट का जो दिखाया है हम्म। कि आई मीन अब उसमें काफी पहलू हैं कि जी आपको माँ बाप को अकेला इस तरह छोड़ के जाना चाहिए या इसी तरह इकट्ठे होके रहना चाहिए। तो वो वही दिखाते हैं कि देखें इकट्ठे रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन इकट्ठे रह के हम्म। अपनी लाइफ को ना उस तरह फॉलो कर पाना जिस तरह के आप चाह रहे हो, दैट इज समथिंग के वी इट वाज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव के वो वाकई वो उसको एक अपॉर्चुनिटी इट मिली वाज, है। हाँ। और अभी तक ना, भाविश, अभी तक ना इसको, इट लुक्स डाउन, इट लुक डाउन,
It looks you are being looked down upon. Sorry, you are being Yeah, looked down upon if you are yeah, leaving your इस joint family वाली में system. उसने अब और सारे सबसे बताए, पहले, उसके हाँ, ऑल्टरनेटिव बताए हैं कि जी मैं हाँ, हाँ, आगता हाँ। रहूंगा, मैंने नहीं छोड़ूंगा ये वो, लेकिन फिर भी सारे नहीं, उसको नहीं, ही अभी भी कंसिडर कर हमारा रहे हैं। माशरा ऐसा ही है ना। हमारा हाँ, माशरा कैसा है एग्जैक्टली। कि जो जॉइंट फैमिली को छोड़ के जाना चाहता है, तो एक जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, बूढ़े माँ-बाप को छोड़ के जा रहे हो। सही है? बूढ़े माँ बाप को छोड़ के और जा रहे हैं। एक नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये कि ये तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान भरे, तो बहू तुम्हारी बीवी पे है, ब्लेम हाँ। डाल दिया जाए। तो इस ड्रामे में जॉइंट फैमिली को से हम्म, अलग होने को, लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसे ही चेंज हो रहा है ना, कि जॉइंट फैमिली इतनी अच्छी चीज नहीं है जिसको आपने इतना हम्म, ग्लोरीफाई किया हुआ है। इतना और अलग ग्लोरीफाई किया होने है। को डिमोनाइज जितना किया है, वो उतना बुरा नहीं है। ये इस तरह के टैबूज एग्जैक्टली। हैं जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी में हम्म, लोग इनके ऊपर हश हश करते हैं। सिमिलरली, हम्म। तो ये तो होगी राइटिंग की। आप मुझे ये बताएं कि एक्टिंग वाइज आपको किसने मुतासिर किया है सबसे ज्यादा? Oh my God, this guy Talha. Oh my God. I mean, I've seen his previous dramas जो उसने किए. And trust me, I think इनका एक और भी जो था मन्नत वाला ड्रामा जो मन्नत था मुराद। जिसमें मन्नत मुराद वाला. हाँ, So हाँ, हाँ, I think it was हाँ। मतलब उस लड़के ने मतलब कमाल की एक्टिंग की थी. I think in अच्छा। this drama he's just won the hearts as well, especially with the last scene when हुँ, he has been the savior of his niece basically. वो जो सिद्रा को वो हुँ, बार बार वो इतना बुखला के उसको कहता है कि उसका चाचू भी, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं इस तरह दोबारा नहीं होने दूंगा. I think he has हुँ, won it. I think he's nailed it. I think he has done very beautiful acting. और मैं सबसे ज्यादा हुँ, क्रेडिट मैं पता है किसको दूंगी, मैं तलहा को भी नहीं दूंगी, मैं उसकी को स्टार मावरा को दूंगी. बिकॉज मावरा इज अ बिट हुँ। सीनियर टू हिम. ठीक है. और मुझे लगता है हाँ। कि बिकॉज जब आप एक सीनियर एक्ट्रेस और एक ऑफ कोर्स तलहा इज नॉट दैट उनके इतने ड्रामे नहीं है, ही इज जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड एक्टिंग. तो मावरा ने मूवीज की हैं, शी इज एक्टेड आउटसाइड पाकिस्तान, शी हैज अ वेरी बिग पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो अब जब इतना यंग एक्टर जब ऐसी एक्ट्रेस के सामने आता है, थोड़ा सा वो ओवरवेलम भी हो जाता है. हुँ, अब ये हुँ, आपके ऊपर हुँ, डिपेंड करता है, आप वो एज अ सीनियर को स्टार कि आप उसको कितना कंफर्ट लेवल देते हो ताकि वो अपनी एक्टिंग ऐसे करे कि आपकी उसकी केमिस्ट्री मैच करे. सो आई वुड एक्चुअली क्रेडिट दिस टू मावरा, बिकॉज बीइंग द सीनियर एक्ट्रेस हुँ, दैट शी इज, उसने इतना नेचुरल एक्ट किया है. मतलब वो उसको सपोर्ट भी कर रही है, वो उसकी बात सुन भी रही है, वो उसकी बात को उसको समझा भी रही है. बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैरेक्टर जो उसने किया है. एंड इट ऑल केम नेचुरल फॉर हर. मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है. उसने बिल्कुल हुँ, उसकी मुनासिब के हिसाब से उसके डायलॉग्स हैं, उसकी मुनासिब के हिसाब से उसकी एक्टिंग है. और सो आई वुड एक्चुअली क्रेडिट बोथ ऑफ देम एक्चुअली एज अ मेन कैरेक्टर्स. I'm a big fan of Mavra and Talha as well. So I've met Mavra as well. I mean, literally, she's just nailed it as well. So I would actually जो पूरा ड्रामा है मुझे लगता है वो जो लैला की वो जो कहानी वो जो दिखा रही है, जो कि हर एजुकेटेड बंदी की स्टोरी है. व्हेन शी इज मैरिड इनटू अ जॉइंट हुँ, फैमिली, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं भी है, अगर आपका ससुराल बहुत बड़ा है या दो तीन भाई हैं, तो वो हर लड़की की कहानी है पाकिस्तान में. इट्स नॉट जस्ट कि आपने जॉइंट फैमिली में ही रह के उन चीज़ों को फेस करना है. आप जॉइंट फैमिली से बाहर भी जाएंगे ना, आप अगर लैदा घर में भी रह रहे होंगे, आपको फिर भी ऐसी ही जेठानी, अगर ऐसी ही देवरानी आपको मैनिपुलेट करके चीज़ों को करेगी, तो ये होगा. सो आई थिंक Leila has spoken the truth. She has nailed the character, and she represents the educated Pakistani woman who's recently married. And वो सबसे पहली बात, उसकी लव मैरिज हुई. फिर उसने जो है ना, फिर उसको काम शाम नहीं आते, तो उसको आपने आपने मतलब एक चीज में उसने ये पोर्ट्रे करके दिखा दिया कि भाई आपके पास जितनी डिग्रीज हैं, आपके पास जितना भी जॉब एक्सपीरियंस है, वो आपके ससुराल हुँ। वालों के आगे कुछ मैटर नहीं करता. आपको ससुराल वालों ने आके आपसे पूछना यही है कि बेटे आपको रोटी बनानी हुँ, आती है, आपको कपड़े धोने आते हैं, गोल। आपको अगर ये चीज, हाँ एग्जैक्टली. तो आई थिंक ये जो चीज है ना, ये जो उसने बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट्रे किया है कि जी मेरी डिग्री है, मैं काम करने आई हूँ, मैं मुझे काम करना है, मेरे कुछ सपने हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं. लेकिन जब उसके बाद उसको यही आगे उसको क्वेश्चन एक पूछने को मिलता है कि जी काम तुमने कितना किया है, या तुम्हें काम नहीं आता. सो हुँ, आई थिंक हुँ। दिस इज ऑल ब्यूटीफुल या. हाँ, सही कह रही हैं। एक्टिंग एक्टिंग फ्रंट पे तो आपकी राय इस पे ले ली। बिफोर आई गो ऑन टू द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन,
उससे पहले मैं भी अपनी राय दे दूं एक्टिंग पे कि अब मैं बेसिकली कैरेक्टर्स को देख रहा था, तो मुझे एक तो उनका कैरेक्टर हम्म। बहुत पसंद आया था एक्टिंग वाइज, जो वो है जिशान की अम्मी, मदिया मदिया रिजवी जिन्होंने ओ। रोल प्ले किया है। तो मुझे उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो एक्टिंग कर रही हैं। आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट एक्टिंग सेंस कि उन्होंने इन्होंने कमाल एक्टिंग की है इस ड्रामे में। और सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तलहा का जो आखिरी का सीन था, जब वो कह बता देता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, and the way he the way he reacts and the way he emotes when he's in the washroom and he's upset and he has tears in his क्राई। eyes। ये हाँ। हाँ, क्राई, ये घर छोड़ के जाना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो यही कहते हैं। एक जाकिर खान बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार जब इंसान घर छोड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े को आप उस पर रख देना कांटों पर, और फिर उसके बाद कपड़े को खींचो तो जिस तरह चिट करके कपड़ा निकलता है, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही इंसान की शख्सियत निकलती है। यू हम्म, लीव अ पार्ट ऐसा ऑफ ही यू है। एट योर होम। नो हाँ, मैटर हाउ तो मच जब घर छोड़ना, आपका लव हेट हाँ, रिलेशनशिप हो, अपना आप हाँ, आपको छोड़ते वक्त ऐसा ही फील ऐसा होता ही है, है। बिल्कुल राइट सो आई थिंक है। ही मोटेड दोज इमोशंस ब्यूटिफुली। और हम्म। जो उनका उसका नाम राश्ता भाभी, जो वो बच्ची सिद्रा की वालदा, रास्ता राश्ता भाभी, भाभी नाम हाँ। है। हाँ हाँ, हाँ, रास्ता उनका रास्ता उनका भाभी। सीन क्या कमाल एक्टिंग की है राश्ता भाभी ने इसमें, हम्म। जब व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट व्हाट हैड हम्म। हैपेंड विद हर डॉटर एंड शी इज या रिकॉलिंग एंड शी इज टेरिफाइड एंड शी कांट इवन इमेजिन। दोनों पेरेंट्स का ही दिखाया है। हाँ, दोनों पेरेंट्स का ही दोनों दिखाया है पेरेंट्स दैट ने दे रिग्रेट नॉट बेहतरीन बीइंग अक्कासी देयर। की, बेहतरीन, हाँ, बेहतरीन हम्म। अक्कासी की। तो हम्म। एक्टिंग फ्रंट पे तो ये था। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे बर्निंग क्वेश्चन ये है, और ये मैंने थोड़ा सा इस पे वीडियो भी बनाया जो आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि जीशान जो इस नहज पे पहुंचा, या जीशान ने जो हरकत की ये वाली, इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है इनके घर में? आई थिंक ओ माय गॉड, सो जिस तरह से वो ड्रामे में भी दिखाया, स्टोरी लाइन में भी पूरी उसकी अक्कासी की गई है कि उसकी माँ ने उसको हर जगह एक तो प्रमोट भी किया है, और इनकरेज एक तो किया। उसको हर जगह इनकरेज भी किया है, उसकी हर गलती पे पर्दा डाला है। और उसमें मुझे मुझे आई थिंक जब भी रीसेंट एपिसोड हुआ है, मुझे तो ऑलमोस्ट देख के मुझे गुस्सा ही आ गया कि वो किस तरह वो अपने बेटे की हरकत को मेलो डाउन कर रही है, ताकि उसके बाप और उसके दादा दादी सारे उससे नफरत ना करें। So she's not thinking of the girl who was abused. She's thinking हम्म, of her own son. Okay, how okay हम्म, that there should be people should not be hating him, and she's trying to justify, and she's trying to. So I think it's all the mother. और जिस तरह से उसने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया ना मदीहा ने उसकी माँ का, आई थिंक ब्यूटिफुली डन। इतना कि मतलब मुझे गुस्सा हम्म, आ गया कि यार मतलब बजाय इसके कि ये देखे तो ये, अब ये एक्चुअली ये उसका भी ये स्टोरी लाइन की जो है वो हर पाकिस्तानी घर की स्टोरी है कि आपका पहला, अगर आपका फर्स्ट बॉर्न हम्म, चाइल्ड अगर बेटा है ना, और वो भी आपने बड़ी मन्नत और मुरादों से आपने मांगा है उसको, तो भाई वो जी हम्म। आपने उसको सोने का नवाला, आपने ऐसा उसको ट्रीट कर दिया जैसे वो प्रिंस है, बेसिकली प्रिंस ऑफ पर्शिया है, ठीक है, और आपने उसको सोने का नवाला खिला के जो है ना वो आपने पैदा किया है बेसिकली, ठीक है। तो वही हम्म, दिखाया है। अब वो आई थिंक एक और इसमें भी सीन था फराज, शायद आपने देखा होगा कि वो बेटा आता है माँ से बात करने, तो वो वो कहती है कि जी मैं फल मैंने तुम्हारे लिए जो है ना वो छुपा के रखे हैं। तो आई मीन हम्म। आपने उसके लिए, आप उसके लिए इतना लाड प्यार में, मतलब आपने उसको खाने में भी आपने उसको वही देना है जो कि आपने उसके लिए छुपा के, ऐसा ये होता वही है, जमाना है ऐसा जो होता कि, है हाँ ऐसा कि मैंने ऐसे आप घरों बेटे में को भी देखा बोटी है ज्यादा दे फराज। देते हो। नहीं वो नहीं, वो बोटी बेटे को टांग की बोटी बोटी होती ज्यादा है ना दे कि देते हो। टांग की बोटी मेरा बेटा हाँ, खाएगा, ये टांग की बोटी मेरा बेटा हाँ, खाएगा, ऐसा मुझे तो यहाँ तक लिटरली होता टांग है। से भी नफरत हो गई कि ये मतलब ये इस तरह की जो एंटाइटलमेंट होती है ना कि चिकन की जो हाँ, टांग हाँ, है हाँ, बोटी टांग की बोटी। वो बंदे, हालांकि सबसे अच्छा हाँ पीस चेस्ट पीस होता है, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली अफादियत बट चेस्ट नहीं, पीस की लेकिन होती है। आपने आपने टांग से आपने जब आपने अपने ईगो को आपने मसाज करना है, दैट्स फाइन। सो आई थिंक इस पूरे उसमें जो है वो आई थिंक माँ का रोल है। बाप का, अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपने बाप को ठीक है आपने दिखाया है कि वो माँ को अच्छा ट्रीट करता है, माँ को बहुत अच्छा रखता है, लेकिन आपने बाप की अपब्रिंगिंग नहीं दिखाई कि वो जीशान को कैसे ट्रीट करता है, जैसे हम्म। यू नो थ्रू आउट द हाँ, हाँ। एपिसोड। So this was my one question to the writer
कि आपने ज़ीशान का इतना बड़ा आपने दिखा दिया कि उसने इतना बड़ा कर लिया। ही इज़ बीन अनफेयर एंड ही इज़ थ्रेटन्ड समबडीज़ हम्म। लाइफ एंड ही इज़ अब्यूज्ड समवन। लेकिन आपने throughout the drama, you've not shown how the father has played in the upbringing of the son. Basically, you've just highlighted the mother's role. और जबकि वो आई थिंक आई थिंक हम्म। वो मदीहा जो है ना बड़ा वो बीच में कहती भी है कि जी खाली मैंने तो नहीं उसको पाल पोस के बड़ा किया ना, मतलब आपका भी कुछ था तो आपने क्या किया बेसिकली। सो शी इज आस्किंग हिम कि व्हाट हैव यू डन अपार्ट वो फ्रॉम कन्फ्रंट कर रही है कि आपने क्या किया, आशिकी माशूकी दिखाते हैं, एग्जैक्ट गैर उन लोगों से आप गप्पे मारते हैं, स्टेज ड्रामे में आप दिखते रहते हैं, तो इन्फ्लुएंस हाँ। हुआ। ये कहा उसने। अच्छा, मैं इस पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि मदिहा रिजवी जो जिशान की वालदा थी उनका कसूर था, लेकिन मुझे जो लगता है ना, सबसे ज्यादा कसूरवार जो है ना, वो पहले नंबर पर जिशान का फादर है, सबसे ज्यादा। और उसका मैं आपको एक नॉर्मल स्टैटिस्टिकली या मैं बगैर किसी इमोशंस के बोलना चाहूंगा कि मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देखो, जो लड़के होते हैं ना, ये मैं जानता हूँ, इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, जितने मर्द हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़क और ये हम्म हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं कि ये जो लड़कों की एज होती है ना, हम्म, 11 साल वाली, 11 साल से उसमें लेके बड़ा 16 हाँ। साल तक, ये या एक ऐसा फिजिकल चेंज से गुजर रहा होता है लड़का, जब उसको अपनी फीलिंग्स का पता नहीं होता है। हाँ। और एक बाप को पता होता है क्योंकि वो गुजरा होता है, हर मर्द हम्म गुजरा होता है इस चीज से, तो उसको इस बात का पता होता है हम्म कि नाउ एट दिस एज ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू हम्म द ऑपोजिट जेंडर और सेम जेंडर और वॉट एवर, हम्म, ही इज गोइंग टू हैव दोस फीलिंग्स। फॉर या मी इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव हिम दैट क्वेश्चन। फॉर मी इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक टू हिम, टू डिस्कस विद हिम कि बताओ मुझे कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। यहाँ तक कि नजर रखे अपनी औलाद पर, अपने लड़के पे नजर रखिए। मेरा लड़का जब बड़ा होगा, इस एज ब्रैकेट में आएगा या आने वाला है ऑलमोस्ट, मैंने उस पर नजर रखनी है, दोस्तों की तरह हम्म, मैं उसको कंफर्ट दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई बेटा, कोई भी बात हो तुम मुझसे कर सकते हो। बिल्कुल। पहले हुआ करता था ये कि हमारे यहाँ जो है ना, बाप कभी भी बेटे से इस तरह की बातें नहीं करते थे, उनको होता था कि क्या है, बाहर दोस्तों में सीख लेगा। हाँ, और यही तो थोड़ा-सा सबसे बड़ी दिखाना गलती चाहिए थी, था मुझे लगता है। दोस्तों में फिर वो गलत ही हाँ, सीखता है, दोस्तों में हाँ। वो गलत ही सीखा है उसने। तो या आई डोंट एग्ज़ैक्टली। नो कि इस चीज को एड्रेस करें इसी ड्रामे में या आगे जाकर नहीं, आई थिंक करेंगे उनको तो एड्रेस ये करना एक और चाहिए था टैबू ब्रेक वैसे। करेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, ये इन्होंने ये माँ के ये साथ-साथ बहुत इनको इंपॉर्टेंट बाप का चीज है। भी एड्रेस करना चाहिए था इसी मामलात में कि वो बैठ के बात करते कि जैसे आई हैव नोटिस्ड दैट यू आर स्मोकिंग, आई हैव नोटिस्ड दैट यू गो यस, आउट यस। विद योर फ्रेंड्स। हाँ, हाँ, तुम हाँ, हाँ, ज़्यादा ही हाँ, अपने हाँ। दोस्तों के घर जा रहे थे। जैसे वो हर दफ़ा वो बताते हैं कि ज़ीशान किधर गया है, तो वो बता रहे होते थे कि जी वो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गया है, जी ग्रुप स्टडी महाविश, करने गया है। महाविश, दोस्तों तक पे भी नजर रखी जाती है एग्जैक्टली कि तो ये आई मेरा थिंक बेटा यहाँ पे किस थोड़ा सा लड़के के साथ कैरेक्टर बैठ रहा है। को थोड़ा सा यूजफुल बताना चाहिए था कि वो बाहर बैठ के ना मैं बेटे के साथ हाँ, मैं ये डिस्कशन कह रहा हूँ करता। कि हाँ, सरवत नजीर साहिबा ने जब इतना कमाल तहरीर किया है, क्योंकि व्हेन यू वॉच दिस ड्रामा यू हम्म, यू कैन रिलेट, यू कैन से कि हर फैमिली में राशिदा भाभी जैसा कोई है, हर बस फैमिली में वो जो हर मुजीब भाई फैमिली है में उस जैसा सिद्रा भी कोई जैसी ना कोई है। बच्ची होती है, हर फैमिली में शफक हर जैसी फैमिली बच्ची में होती है, जिशान, हाँ, और हर जिशान फैमिली में होता है हर जिशान फैमिली होता है। में। और कई और इसी जिशान तरह होते के हैं, मब एक होते भी हैं, नहीं, कई जिशान होते हैं, कई जिशान होते हैं। एग्जैक्टली। हर फैमिली में होते हैं। तो फिर आप ये भी, ये इस टैबू को भी ब्रेक कर सकते थे, कह देते कि ये वजह है जिस वजह एग्जैक्टली। से लड़के इस तरह होते हैं, एक एटलीस्ट आपको अपने लड़कों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम द मीडियम ऑफ आवर यूट्यूब चैनल कि all those men who have their kids, who have their sons who are at this age bracket, talk to your son. You don't know what your son is going through during this age between 11 to 16. बल्कि वो जो नेटफ्लिक्स का शो था एडोलसेंस, इट्स सच अ ह्यूज या एंड बिग टॉपिक, इस पर नेटफ्लिक्स का शो बना एडोलसेंस बिल्कुल। ना, शो सुपर डुपर बम्पर हिट हुआ। और उस लड़के को सब, ही इज द यंगेस्ट ऑस्कर विनिंग एक्टर, या द गाय। बिल्कुल सो यू मिल कैन गया यू कैन उसको। अंडरस्टैंड, या हाँ है ना, हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल of हम्म, the seriousness of this issue. दैट्स तो राइट। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इसको भी एड्रेस करें, कोई हम्म, मजाक नहीं है इसके अंदर। तो ये एग्जैक्टली। मैंने मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे लगता है कि जो उसका बाप है
वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, बिकॉज हाँ, व्हेन यू यू राइट। ब्रिंग अ हाँ, चाइल्ड इन इनटू द वर्ल्ड, हाँ, ये इससे बाप बनने का काम रोजी कमाना और पैसा खिलाना नहीं होता, बाप का काम उससे कहीं ज्यादा एग्जैक्टली। हो, आई परवरिश थिंक में था इसको ना। थोड़ा सा करना चाहिए था। या आई एग्री टोटली। बिल्कुल। हाँ, एनीवे सो आई थिंक हमने कवर कर लिया जमा तकसीम। अच्छा, मैंने एक और क्वेश्चन रेज करना था जमा तकसीम के हवाले जी से। जी अब आप देखिए, जी उसमें जी। आई थिंक द लास्ट उसका भी रिसेंट एपिसोड गया है। सो उसमें आई थिंक अब उसमें आई थिंक काफी क्रिटिसिज्म भी आएगा सरवर नजीर का। एक ये भी प्लॉट जो है ना, बड़ा क्रिटिसिज्म में आने वाला है, दैट शी इज शोइंग द लाइकलीहुड कि आप एक विक्टिम को की शादी की बात कर रहे हैं उसके अब्यूजर के साथ, लाइक यू नो। हाँ 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 So हाँ हाँ हाँ, I दैट्स forgot ऑल्सो to अ पॉइंट। mention this हाँ when we were talking about it. I think मुझे लगता है कि अब ये जितनी इसकी रेटिंग्स ऊपर जा रही है ना, उतनी रेटिंग्स मेरे ख्याल से अब नीचे शायद यार, आई आएंगे, थिंक इट्स अ बिकॉज क्वेश्चन, आई थिंक इट्स इट्स अ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट्स बीन पुट फॉरवर्ड। इट्स वो इट्स बट पुट इट्स फॉरवर्ड लाइक टुवर्ड्स के। कह दिया है कि जी वो माँ बाप अभी नहीं मानेंगे, लेकिन आप सोचें मेजोरिटी को उसका आइडिया फ्लोट करवा दिया, मेजोरिटी अप्रूवल में है। जीशान की माँ बाप, अप्रूवल ठीक है। नहीं, हाँ, बट इट्स द फैमिली, बट द गुड पार्ट इज मामिश, यू थिंक इट्स इनकरेक्ट, आई थिंक इट्स नॉट राइट, people who are watching it think it's not right, so I think it's a good way to या get the pulse. या सो मैं वही कह रही हूँ कि अब आगे ना जाके शायद इस चीज पे क्रिटिसिज्म आए कि भाई ये चीज क्यों एक ट्रिगर बार बार की जा रही है कि अच्छा उसकी शादी जो है अभी सिदरा छोटी है, तो जब वो होगी उसकी शादी जिशान से करवा देंगे। मतलब वही बात है कि बड़ी टिपिकल आपने मेंटालिटी, पाकिस्तान मेंटालिटी को आपने यहाँ पे ला के रखा है, यही है, यू नो तो वेयर ये यू ऐसा गेट द होता है ना। विक्टिम। हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं वही तो कह रही हूँ, 90% केसेस में यही होता है। माँ बाप कहते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी खुदा ना खासा रेप है तो चलो उसका हम्म विक्टिम है, उसकी विक्टिम है तो चलो उसी से शादी करा दो जिसने वो ये इतना हम्म जो है हम्म इतना घिनौनी हरकत की है। सो आई थिंक ये इस पे मुझे लगता है कि अभी लेट्स वेट फॉर वन मोर वीक और अभी अगला एपिसोड आ जाए, हम्म। तो मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म इस बात पे आने वाला है कि जी व्हाई इज दिस इवन बीइंग रेज्ड। मतलब आप उसको दिखा रहे हैं कि जी उसको हमने हीलिंग की तरफ लेके जाना है, उसके चाची चाचू को हाँ हाँ सपोर्ट हाँ हाँ दिखा हाँ दी है, हाँ लेकिन एट द सेम हाँ टाइम हाँ हाँ। आप ये बड़ों की घर की बात बता रहे हैं कि जी बड़े क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कि जी दादा दादी तो दे आर ओके विद दैट फैक्ट कि नहीं हम तो यही चाह रहे हैं, हमारे लिए भी यही बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि उसकी शादी हो जाए एज निशान इफ के साथ। वो सिदरा है, शी इज ऑलरेडी हैड गॉन थ्रू सच अ ट्रॉमा, एंड एग्जैक्टली। यू वांट टू मैरी हिम टू द अब्यूजर। टू द अब्यूजर। तो चार लोग उस कैरेक्टर मतलब पूरे प्लॉट में, चार क्या पांच पुप्पो भी शामिल है, तो पांच लोगों की तो अप्रूवल आ गई है कि जी यही होना चाहिए, ठीक है। अब रह गए माँ बाप और हम्म। चाचा चाची। अब ये आगे वाली एपिसोड में आएगा कि इन चारों में से ये कैसे परसीव करते हैं। फिर आई थिंक दोबारा एक बड़ा स्ट्रॉन्गर क्रिटिसिज्म आने वाला है, तो आई थिंक दिस शुड लीव अ क्वेश्चन मार्क कि व्हाई इज दिस बीइंग इवन फ्लोटेड एज एन आइडिया राइट नाउ। Yeah, maybe I'll say it from the devil's advocate one. Maybe Sarwat Nazir does not want this to happen, but she just wants to show the mentality of the elders, Maybe कि yes, इनके जो because हमारी that's what it सोसाइटी में होता happens. है। हाँ, हाँ, क्योंकि यही हाँ, होता है ये सबसे अनफॉर्चुनेटली आसान हल, हाँ, पाकिस्तान में। ये कर दो, ये कर दो, हाँ, तो हाँ, ये है, बट अगेन अगेन जमा तकसीम हैज ओपन सो मैनी फ्रंट्स। मैंने और yes. हुमैरा ने स्टार्टिंग में ये बात जब पहली एपिसोड देखी थी, तो हमने यही कहा था कि यार ठीक है, इट्स अ ड्रामा दैट हैज नथिंग न्यू टू ऑफर, Oh बट no, द no, no. ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोरी इज राइट। मतलब हमने बहुत सारी इस तरह के ड्रामे देखे हुए हैं जिसमें सास बहू नंदों वाला ये मामले मसले मसाइल पे डिस्कस होता है, लेकिन the way it's been written, it's beautifully done, and the way the storytelling has been by Ali Hassan, it's Oh also been yes. beautiful. Ali Hassan, तो yes. डायरेक्शन, हाँ, Credit goes हाँ, to him as well. Yes, I हाँ, शुक्र understand. है रोम कॉम से निकल के वो सीरियस ड्रामों पे आया, सीरियस ड्रामे ही शुक्र है, करने चाहिए हाँ, उनको। लेकिन आई थिंक इट्स हाँ वर्थ इट। यस, वी शुड अप्रिशिएट हिम एंड ऑल द हाँ कैरेक्टर्स इन द हाँ, स्टोरी, ब्रिलियंट। स्पेशली मावरा एंड तलहा एज वेल। ऑल द कैरेक्टर्स आर एक्चुअली मतलब यू नो हर हर ब्यूटिफुल हर स्टोरी, कैरेक्टर के बहुत अच्छी एक्टिंग है, डायरेक्शन के ब्यूटिफुल हवाले से, ब्यूटिफुल। स्टोरी लाइन, और जिस तरह से हम्म। एक्टिंग के वो सीन्स बाद में वो हो रहे हैं ना, स्पेशली के डायलॉग डिलीवरी से लेके एक्सप्रेशंस तक, एब्सोल्युटली नहीं, डायलॉग परफेक्ट। एक्टिंग में तो आपने दे दिया ना नंबर, तलहा को 100 हाँ, में से हाँ, 100 हाँ। नंबर दे दिया आपने। ओहो! वैसे भी नहीं, उस मैंने लड़के में लेकिन वो है, 200 वो नंबर भी चाम दे है। दिए मुहावरों को साथ में ही मैंने मुहावरों को साथ में 200 ही जो मुहावरे है में ना दे दी। मैंने दे नहीं, दिए उस हैं। लड़के हाँ, में फिर है भी तो सही ना, वो चार्मिंग पर्सनैलिटी भी है, वो जो फवाद हाँ। खान साहब आए थे हमसफर में नए नए, तो ओहो वो हो हो जिस हो! वही तरह, तो वाली, ये हाँ, वही थोड़ा ये बहुत वही टच वाली आता, लीग है। थोड़ा बहुत आई एम टच आता टेलिंग यू, उनका। तलहा हैज़ दैट लीग और हाँ, ये देखिएगा उसी तरह ही होगा। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। जा रहा है, लड़का जा जा रहा है रहा भाई, है। जा रहा है, उस पे जा रहा है।
आई इस थिंक ड्रामे के साथ में। आई थिंक दे हैव बहरकैफ लाइक तो गुड चलो, एक्टर्स। बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो चलो बहरकैफ मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छी हमने गुफ्तगू कर ली। हुमैरा को हम मिस कर रहे हैं मिस और करेंगे उम्मीद करते बिल्कुल। हैं कि अगले रिव्यू से पहले हुमैरा और मैं और आप हम तीनों आ सकें दोबारा करते हुए। तो मेरे ख़्याल में अब तक के लिए यही था। आपको अल्लाह ताला आसानियाँ बरतने और बाँटने का शर्त बख्शे आप सबको। मेरी और महाविश की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।